we will study the sulfa drugs. ये सल्फा ड्रग्स अगर हम एक एज अ लेमन लैंग्वेज में कहें तो ये सल्फा ड्रग्स जो होती हैं ये एंटीबायोटिक्स की तरह काम करती हैं और ये सिंथेटिक दैट इज केमिकल से बनती हैं. These sulfa drugs they are also called सल्फोनामाइड्स. ये जो है बॉडी में यूज होती हैं टू ट्रीट दी एंड प्रिवेंट दी इन्फेक्शन इन ह्यूमंस. जो भी इस ग्रुप में आएगा दे आर कॉल्ड सल्फोनामाइड्स और ये करेंगी वैसे ही काम, लेकिन इनका मोड ऑफ एक्शन जो है वो फर्क रहेगा. लेकिन इसको हम सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स भी कह सकते हैं, राइट. सल्फोनिलएमाइड इज सल्फोनामाइड सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल. सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल क्या कर रहे हैं, हम इसको लैब में सिंथेसाइज कर रहे हैं, राइट. और जिसको हम सल्फा ड्रग्स भी कहते हैं, दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स विच यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होती है उसको ये ट्रीट करते हैं. और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन कौन सी होती है, इट विल यूज्ड फॉर बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन, हम सल्फा ड्रग्स यूज करते हैं. बैक्टीरियल ईयर इन्फेक्शन एंड सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन. जो बैक्टीरिया टाइफॉइड जिससे फीवर होता है, मेनिंजाइटिस होती है, और जो बैक्टीरिया आपके सेप्टिसीमिया कॉज करते हैं, उसके लिए हम लोग सल्फा ड्रग्स को यूज करते हैं, राइट. नाउ ये जो यूज था इसका बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो है ये कम होता जा रहा था. क्यों? क्योंकि जो हमारे सल्फा ड्रग्स हैं ये रेजिस्टेंट कर देते हैं बैक्टीरिया को. सल्फोनामाइड्स नॉर्मली जो सल्फा ड्रग्स हैं ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूरिन के से जो बर्निंग इफेक्ट होता है उसको स्टॉप करते हैं. सल्फा ड्रग्स दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. अब स्ट्रक्चर क्या होता है सल्फोनामाइड का, इसकी हम अगर केमिस्ट्री देखें तो देखिए यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होगी, फोर्थ पोजीशन में NH2 ग्रुप है, फर्स्ट पोजीशन में हमारा सल्फर है जिसके साथ दो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड अटैच है, उसके साथ एक NH2 ग्रुप भी अटैच रहता है. इसमें हमने एक H अलग कर दिया है और एक R करा है और ये ब्लॉक के अंदर बंद है. ये इंडिकेट करता है कि अगर हम कहीं भी इसके स्ट्रक्चर को छेड़ेंगे तो इसकी एक्टिविटी जो है वो या तो कम हो जाएगी और या डिस्ट्रॉय हो जाएगी. जो एक पोजीशन है जहाँ पे हम स्ट्रक्चर को चेंज करके उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं वो है हमारा N1. N1 का एक हाइड्रोजन लगा रहेगा और R ग्रुप हमने लिख दिया है दूसरे H की जगह. R स्टैंड्स की हम इसको बदल सकते हैं, किसी और ग्रुप कोई और ग्रुप हम लगा सकते हैं, राइट. अब देखिए अगर हम इस ग्रुप में एसिटाइल ग्रुप लगाएंगे तो वो सल्फोना एसिटामाइड बन जाएगा, और अगर हम इसमें हेट्रोसाइक्लिक लगाएंगे ऑक्साजोल तो वो मिथ ऑक्साजोल बन जाता है, राइट. इसका मतलब कि हम अगर इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी को देखें तो फोर्थ पोजीशन पे NH2 ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है और इस NH2 के पैरा पोजीशन पे सल्फर विथ 2 ऑक्सीजन एटम का होना ज़रूरी है, राइट.
इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम अब देखें, हमारे पास 3 स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर है पाबा, दैट इज पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। ये हमारे बैक्टीरिया का खाना है, फूड है, और इस पाबा की वजह से ये अपना फूड क्रिएट करता है और ग्रोथ करता है और फॉलिक एसिड बनाता है। अब हम अगर इसी की शक्ल में, जैसे अगर हम पहले दही खाएं तो हमको दही का स्वाद आएगा, राइट। अगर हम उसके अंदर हम चीनी मिला देते हैं तो दही का स्ट्रक्चर तो नहीं बदला, दही वैसे का वैसे ही रहा, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टी बदल गई। सिमिलरली अगर हम इस पाबा की जगह सल्फोनामाइड या सेल्फ एनिल अमाइड को जोड़ दें तो हमारा बैक्टीरिया वो अपना फूड समझ के खा लेता है, और जैसे ही वो खाएगा वो उसकी ग्रोथ को स्टॉप करेगा, या हम यूं कहें कि वो फॉलिक एसिड नहीं बनाता। ह्यूमन बॉडी में फॉलिक एसिड अपने आप नहीं बनता, वी हैव टू टेक द फॉलिक एसिड फ्रॉम आउटसाइड। इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमको अगर नहीं मिला पाबा तो हम फॉलिक एसिड ह्यूमन बॉडी से ले लें, नो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ऑटोमेटिकली फॉलिक एसिड नहीं बनता है। अब क्या करेगा, जब सल्फेनिलमाइड गया अंदर बैक्टीरिया के तो उसने फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को स्टॉप कर दिया। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ये रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर किसकी जगह पे है, पाबा की जगह पे, राइट। अब ये देखिए कैसे ये हमारा बनता कैसे है। सबसे पहले हम पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, जिसको हम पाबा कहते हैं, COH ग्रुप को हटा के हमने SO2 NH2 ग्रुप लगा दिया, हमारा बन गया सल्फोनामाइड। और जब नीचे हम देख रहे हैं इसमें ये टेरिडीन मोइटी है, पाबा हमेशा टेरिडीन मोइटी के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड। इस पाबा को हमने रिप्लेस कर दिया आपके सल्फोनामाइड से, तो क्या होगा, वो खाना गड़बड़ हो जाएगा। सो सल्फा ड्रग्स में, जिसमें हमारा एग्जाम्पल सल्फा एसिटामाइड है, वो R ग्रुप को हमने रिप्लेस करा था, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल है सल्फा मेथऑक्साजोल। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा कि ये जो सल्फोनामाइड्स हैं ये स्ट्रक्चरली एनालॉग्स, एनालॉग्स मीन सेम शक्ल होती है इनकी, इसके पैरा बेंजोइक एसिड की जगह कॉम्पिटेटिवली हमारे उसमें एंटर करके किसको स्टॉप करते हैं, डिहाइड्रोटिरेट सिंथेटेज। ये क्या है, ये एंजाइम है, उस बैक्टीरिया के एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, और जब इनहिबिट करेगा तो क्या करेगा, ये पाबा एज अ सबस्ट्रेट वो अपना फॉलिक एसिड नहीं बना पाता। इसको हम मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं, राइट। ये जो है हमारी सिंथेसिस कैसे होती है, कैसे मिलती है, यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल्स, बस सिर्फ आपको ये जानना ज़रूरी है कि सल्फा ड्रग्स में आपका एक NH2 ग्रुप होगा और उसके पैरा पोजीशन पे SO2 NH2 ग्रुप लगेगा, जो कि सब्स्टिट्यूट करता है हमारे पाबा में, और पाबा में इंट्रोड्यूस होने पर ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है, क्योंकि ये फॉलिक एसिड नहीं बना पाता।